हैं जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स आजकल जी बहुत वायरल हो रहा है, पाकिस्तान में भी सुना है कुछ केसेस आए हैं इसके। तो मंकी पॉक्स है जी, क्या, जी। इसके सिम्टम्स क्या हैं? अच्छा, मंकी पॉक्स जो है ये कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है। कुछ जी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद कोई नई मुसीबत हमारे सर पे आ गई है, तो हम तो कोरोना परेशान से होने की इतना ज़रूरत डरे हुए नहीं हैं है। ना, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, एज़ कम्पेयर टू कोरोना, अगर एज़ कम्पेयर टू कोविड इसको देखते हैं तो ये बहुत ही जो है ना वो कम खतरनाक है, क्योंकि एक तो ये पुराना वायरस है। जी। दूसरा, इसके अगेंस्ट जो है वो एक वैक्सीन भी किसी हद तक आप कह सकते हैं डेवलप हो चुकी है। और तीसरा, इसका फैलाव जो है वो इतना सख्त नहीं होता, इतना तेजी से नहीं होता जितना कि कोविड का होता था। तो इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बहुत हम्म। पुराना वायरस है। जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इज इट कंटेजियस? ये इजीली स्प्रेड हो सकता है? नहीं, ये इजिली स्प्रेड इसलिए नहीं हो सकता कि इसका स्प्रेड होने का सिर्फ जो जरिया है वो, आप अगर क्लोज कांटेक्ट में जाते हैं, कोई बंदा उससे मुतासिर है एमपॉक्स से, हम्म। और आप उससे मिलते हैं, उसके क्लोज कांटेक्ट में जाते हैं, या फिर सलाइवा से ये फैल सकता है। ये हवा में हम्म। नहीं फैलता, ये एयरबॉर्न नहीं है, और ये आसानी से उस तेजी से नहीं फैलता जिससे कोविड फैलता था। अच्छा, तो इसके सिम्टम्स कैसे पता चल सकते हैं आपको कि आपको ये जो अब वायरलिटी है ये आपको फील होने लग जाए, कि आपको पता चल रहा है कि आपको मंकी पॉक्स होने वाले हैं? अच्छा, इसके सिम्टम्स जो है ना वो सबसे पहले तो यही होता है कि नकासी होती है, बुखार है, जिस्म दर्द है, जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, यानी कि तबीयत जो है वो बोझल सी होने लगती है। लेकिन इसका जो है वो 1 टू 3 डेज़ जो है, यानी 1 से 3 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। उसके बाद इसकी सिम्पटम्स डेवलप होने के बाद फिर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं जिस्म पे। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ़ फेस से निकलते हैं और उसके बाद ये फैलते हैं। इवन हुँ। कि अब कुछ पेशेंट्स में रिपोर्ट हुआ है कि जिस्म के किसी हिस्से पे भी निकल सकते हैं। तो हुँ। सबसे पहला इसका सिम्पटम जो है वो बुखार, जिस्म दर्द, सर दर्द, नकाहत, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह चिकन पॉक्स के थे। लेकिन इसके हुँ। दाने कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके ट्रीटमेंट्स क्या-क्या हैं? मतलब कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो फ़ॉलो किए जा सकते हैं टू ट्रीट इट वेल अच्छा, जल्दी? एज़ सच अगर देखा जाए ना तो इसकी ट्रीटमेंट कहा जा सकता है कि कोई नहीं है, क्योंकि कोई। इसकी जो ट्रीटमेंट करते हैं वो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। हुँ। लाइक आप कह सकते हैं कि इसकी हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जो सिम्पटम्स आते जाते हैं वो ट्रीटमेंट इसकी देते जाते हैं। लाइक किसी को हाँ। बुखार हो गया तो उसको बुखार की दवाई देंगे, जिस्म दर्द है तो पेन किलर्स देंगे, अगर उसमें जो है वो फ्लू वगैरह हो गया तो फ्लू की मेडिसिन दे दें। जो जो सिम्पटम्स आती जाएँगी उसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम करते चले जाएँगे। उसके अलावा इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब हम कोरोना में क्वारंटीन करते थे, हम सेपरेट हो जाते थे, तो इसमें भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि यू हैव टू बी लाइक इन अ सेपरेट रूम, ताकि लोग आपके साथ ज़्यादा इंटरैक्ट ना करें? हाँ, इसमें आपको सेपरेट इसलिए होना है ताकि दूसरे लोग बच सकें। हाँ, इसमें हाँ। आप इस हद तक तो कह सकते हैं कि आप किसी से हाथ नहीं मिला रहे, आप किसी से क्लोज़ कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, आप बात कर सकते हैं, आप अपने घर में रह सकते हैं। इसमें एज़ सच वो वाली एहतियातें नहीं है कि क्वारंटीन होके आपने कमरे में बंद हो जाना है, लेकिन कम से कम आप क्लोज़ कॉन्टैक्ट जो है दूसरों से वो अवॉइड करें, और अगर आप अपने रूम में, अपने घर में रह सकते हैं, तो फिर आपको कर लेना चाहिए ताकि आप इसके फैलाव का सबब ना बनें। हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे थे ट्रीटमेंट्स की, तो क्या इसकी कोई वैक्सीन आ सकती है फॉर इंस्टेंट ट्रीटमेंट? जैसे आपने बताया कि जैसे-जैसे सिम्पटम्स आते हैं वैसे-वैसे हम इसको ट्रीट करते हैं। अच्छा, इसकी वैक्सीन अभी तक तो ख़ैर नहीं बनी, पूरी दुनिया में नहीं है। दुनिया में जहाँ पे अफ्रीकन ममालिक में ज़्यादा ये फैला हुआ है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो सॉरी वैक्सीन जो है आपकी, वो स्मॉल पॉक्स की लग रही है। आपको पता है स्मॉल पॉक्स आया था, कोई 80s के करीब वो एरेडिकेट हो गया दुनिया से, लेकिन उसकी वैक्सीन जो कि डेवलप हुई थी, और उसकी वैक्सीन इसमें एमपॉक्स में कोई 85% तक उसके रिज़ल्ट्स हैं। तो वो वाली वैक्सीन जो है वो असर करती है, लेकिन पाकिस्तान में वो वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर फ़याज़, इसका कोई क्या कहते हैं, कोई ट्रीटमेंट हो सकता है कि आपको सेपरेटली कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो लेकिन इसका क्या टेस्ट हो सकता है? किस टेस्ट के थ्रू हमें पता चल सकता है कि हमें मंकी पॉक्स है? इसको ये तो आपका डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेगा। इसका भी सिंपल पीसीआर होता है, जिस तरह कोविड में होता था। आप उसके टेस्ट करवाएँगे, अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है तो। टेस्ट करवाने के बाद आपका रिज़ल्ट देख के फिर आपको ट्रीटमेंट देगा डॉक्टर, और ट्रीटमेंट सिंपल है।
जो आपको सिम्टम्स आते जाएंगे उसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर आपको देता जाएगा। एज सच इसकी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। अच्छा, तो मतलब इंस्टेंट ट्रीटमेंट कोई नहीं है कि अगर आपको बुखार है तो आप पैनाडोल ले लें, इस तरह से हम खुद से कर सकते हैं? नहीं देखें, खुद से बुखार है, पैनाडोल तो वैसे हमारी नेशनल मेडिसिन है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन जो है ना, वो बीमारी से ज्यादा खतरनाक होती है। अगर अपने आप, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन में सबसे पहली चीज जो गलत होती है वो सेल्फ डायग्नोसिस होती है, और आप अपने आप को जब डायग्नोज ही गलत करेंगे। अब लोग क्या करते हैं, लोगों को हल्का सा बुखार हुआ, फ्लू हुआ, कोई और इन्फेक्शन हुई, उन्होंने एमपॉक्स की अगर दवाई खाना शुरू कर दी या हैवी एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दी, तो वो और बिगड़ेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको हल्का सा प्रॉब्लम भी है, आप बेशक अपने डॉक्टर पे ना जाए, लेकिन डिस्कस करके अगर आप मेडिसिन खा सकते हैं तो है इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट, चाहे वो पैनाडॉल होगी चाहे कोई और मेडिसिन होगी, लेकिन आपका अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप सिम्टम्स की बात कर रहे थे, आपने बताया कि जो दाने बन जाते हैं, तो क्या वो बाद में स्पॉट्स छोड़ जाते हैं कि एक लंबे अरसे के लिए आपकी बॉडी पर वो उन दानों के निशान रह जाते हैं, या वो ओवरकम हो जाते हैं? डिपेंड करता है कि आपकी जो बीमारी थी वो कितनी सीवियर हुई, कितनी आगे बढ़ी, क्योंकि इसके जो दाने हैं एक तो वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, और दूसरा इसके जो दाने हैं वो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहले वो रेडिश होना शुरू हो जाते हैं, फिर व्हाइटिश उसमें पस पड़ती है, फिर उसके बाद ग्रंड बनता है, और वो फिर उसके बाद जब खत्म होना शुरू होते हैं तो वो अपने निशान छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये छोड़ लंबे टाइम के लिए 2 से 3 हफ्ते तक वो रह सकते हैं, ओके। तकलीफ भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से जब कंसल्ट करेंगे तो वो आपको ऐसी सपोर्टिव मेडिसिन साथ देंगे जिससे आपको, वो एक तो उनकी तकलीफ कम होगी और दूसरा उनके निशान बनने के चांसेस कम से कम होते जाएंगे। अच्छा डॉक्टर फयाज, जैसे लास्टली जब कोविड था तो उसका टाइम था कि 14 डेज लगते हैं मैक्सिमम आपको सेटल होने में, वायरल जो ये रिकवरी में। तो मंकी पॉक्स में कितने दिन लगते हैं मैक्सिमम आपको रिकवरी में? इसका टाइम उससे ज्यादा हो सकता है। इसका जो अच्छा। इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 to 3 डेज है। उसके बाद जब ये वायरस आपको इफेक्ट कर जाता है तो फिर ये कोई 21 दिन तक रह सकता है, 14 से 21 दिन आप कह सकते हैं, यानी कि 3 हफ्ते तक। और अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं ली तो ये वक्फा बढ़ भी सकता है, वो जो दाने हैं वो आपको कंटिन्यू कर सकते हैं अगले काफी दिन तक। इसका कंपैरेटिवली अगर इसकी ड्यूरेशन देखी जाए तो ये कोविड से ज्यादा हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, बच्चे या बड़े या टीनेजर्स? क्योंकि जैसे कोविड था, कोविड में हम सुनते थे कि ओल्ड एज पीपल जिनको कोई बीमारी है, शुगर, बीपी, इस तरह से। तो मंकी पॉक्स में क्या एज वेरिएशन है? इसमें कोई भी स्पेसिफिक एज अभी तक नोटिस नहीं की गई, लेकिन आई थिंक सो कि बच्चों में अभी तक इसके फैलने के कोई शवाहिद नहीं मिले। कंपैरेटिवली ये उन लोगों में ज्यादा फैलता है जिनकी वाइटल फोर्स कम है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, या जो ऑलरेडी किसी बीमारी से, HIV हो गई, एड्स हो गई, या कोई इस किस्म की सीवियर बीमारी से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, या फिर ओल्ड एज है और उनका एक्सपोजर ज्यादा है, तो वो ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। बच्चों में या नौजवानों में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में अभी तक इसका कोई सबूत Well, नहीं मिला। thank you so much, Dr. Fiaz, for joining us and shedding light on such an important topic. Thank you so much.